मित्रों, आज हम बात करेंगे किसी भी जगह का भौगोलिक परिवेश को देख करके उस जगह का अर्थव्यवस्था को कैसे डेवलप किया जा सकता है। और वो चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे कि जियोग्राफिकल बेस को जान करके इसका इकोनॉमिकली किस स्तर का डेवलपमेंट हो सकता है किसी भी जगह का। वो जो है हमारा आज का विषय है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम। चूंकि हम लोग पृथ्वी एक प्लेनेट है जहाँ पे हमारा अस्तित्व हुआ मानव जीवन का, तो हम पृथ्वी से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट हुए। लोग बोलते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए ये है कि सूरज एक आग का धधकता हुआ गोलक था। उसमें से जो है कुछ चीजें कुछ पार्ट जो है अलग हुए और वो जाकर के अलग अलग डिस्टेंस पे, कुछ पास कुछ दूर कुछ और दूर, वो वहां पे जाकर के स्टेबल पे रिवॉल्व करने लगे और उसके सराउंडिंग में घूमने लगे। बिकॉज ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, आपने पढ़ा होगा सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है। तो उसके उसकी वजह से वो घूमने लगा और एक तरह से स्टेबल हो गए सारे के सारे। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह था जो ऐसी जगह पे स्टेबल हुआ जहां पे ना ज्यादा रोशनी पड़ी सूरज की, ना ज्यादा ना कम पड़ी। जहाँ पे जो दूर रह गए ग्रह वहां पे ठंड प्रदेश हो गए, वहां पे मतलब इतनी ठंडी पड़ी कि वहां पे ठंडी वैसे कुछ चीजें नहीं जम पाई, हो पाई। जहाँ पे पास रह गए वो इतने आग के गोले की तरह है कि वहां पे भी कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया। फिर हमारी पृथ्वी एक ऐसी सटीक जगह पे स्टेबलाइज हुई जहां पर के पानी इजाद हुआ। पानी हुआ तो धूप था, तो पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ा, बादल बना, बादल बना तो बारिश हुई तो फिर घास फूस होगा। घास फूस होगा तो फिर कीड़े मकोड़े जन्म लिए पानी में, एक कोस की जीव जंतु पैदा होने लगे, धीरे 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 करके वो चलने लगे। कछुआ पैदा हुआ, फिर आपका धीरे धीरे करके मानव जगत का विकास हुआ। ऐसा कि हमारा विज्ञान आपका आपने पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा है। तो मैं ये मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में क्योंकि जियोग्राफिकल बेस सबसे बेहतर पृथ्वी का था, इस वजह से ही यहाँ पे मानव जाति विकसित हुई। आज की डेट में क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, कहते हैं कि मंगल ग्रह पे हम पता कर लगाएंगे वहाँ पे जीवन उपलब्ध है या नहीं है, या फिर वहाँ पे जीवन का खोज करेंगे चंद्रमा पे। तो मेरा ये मानना है कि हमने पृथ्वी को ईजाद नहीं किया था, हमने इसकी खोज की थी, ऐसा नहीं था। हम यहाँ पे धीरे 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 करके विकसित होते गए और हम आज की डेट में एक जो है मानव के रूप में विकसित हुए। और हम इतने ज़्यादा विकसित हो चुके हैं कि हम दूसरी जगह पे जाकर के वहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं कि हम वहाँ पे जाकर के विकास कर देंगे। पृथ्वी का विकास बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। तो पृथ्वी का क्या है हिसाब किताब कि आपका यहाँ पे मतलब इस तरह से आपका जियोग्राफिकल कंडीशंस इस तरह की थी, इस तरह का जो है भौगोलिक परिवेश था कि यहाँ पे मानव जाति प्रगाढ़ रूप ले सकी और मतलब प्रबुद्धि के साथ जो है एक इंसान डेवलप हो सका। यहाँ का भी अब ये तो आप समझ में आ गया कि आपकी पृथ्वी का एग्जिस्टेंस भी भौगोलिक परिवेश पे डिपेंडेंट है। अगर आप बोलते हैं कि आप जो है मंगल ग्रह पे करेंगे, मंगल ग्रह पे अगर पानी होता, मतलब कोई भी इंसान जो है मानव जाति या कोई भी कीड़ा मकोड़ा, वो किस 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। क्षेत्र, जल, पावक, गगन, समीरा। ये 5 तत्व हैं जिससे मैं हूँ, आप हैं। जैसे पहला आपका जमीन, आकाश, आग, हवा और पानी। तो अगर एक तत्व भी अगर होता तो बाकी सारे तत्व ऑटोमेटिकली हो जाएंगे उसमें। अगर जल होगा तो जल होगा तो आसमान तो है ही, धरती भी है ही, और फिर आग भी होगी, आग होगा सूर्य के प्रकाश से। और फिर जो है 5 तत्व होंगे तो आदमी भी होगा वहाँ पे, तो मैं भी होता, आप भी होते वहाँ पे, फिर हमारा जीवन होता, हमें वहाँ पे खोजने की जरूरत नहीं पड़ती पानी की। तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पे भौगोलिक विकास, भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरह से नहीं है कि वहाँ पे आप डेवलपमेंट मतलब ह्यूमनली डेवलप हो पाए। आज के डेट में एलॉन मस्क और अमेजन सारे लोग जो है वही करने के लिए, वही करने को उतारू हैं, वहाँ पे जाके जीवन खोजने के, वहाँ पे रहने के लिए। पृथ्वी को तो साइंस मतलब कि क्या कहते हैं, साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर चुके हैं कि यहाँ पे लोग रहने लायक नहीं रह गए हैं। अब उनको चांद पे जाकर के उसको भी जो है डिस्टर्ब करना है ऐसा। तो अब बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी में हमारे जहाँ पे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ा, हमारे पृथ्वी में भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो है हो गई। कहीं जंगल हुआ, कहीं पे पहाड़ हुआ, कहीं पे नॉर्थ पोल पे बर्फ बहुत ज़्यादा जमी रहती है।
और कहीं रेगिस्तान हुआ, वो जैसे जैसे जहाँ की भौगोलिक परिवेश था उसके हिसाब से वहाँ पे चीज़ें हुई। और जहाँ पे वहाँ पे वैसे ही जानवर, जीव जंतु, मानव भी वैसे विकास हुए। यूरोप में गोरे लोग, आपका अफ्रीका में काले लोग, हमारे यहाँ के लोग गेहुआ होते हैं। और वैसे जीव जंतु भी होने लगे। आपके जो है सफ़ेद भालू आपका नॉर्थ पोल में, आपका जो है ऊँट जो है साउथ पोल में, कीवी आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से आपका जो है जहाँ पे जो अनुकूलित हुआ वहाँ पे वो चीज़ें जो है डेवलप होती गई। फिर बात करेंगे कि फिर हम भाषा, मानव जीवन का विकास हो गया, फिर हम बोलने चालने की भाषा का विकास हुआ। तो हम जो है हमारी नेशनल भाषा संस्कृत थी, जो अनुकूलित थी भौगोलिक परिवेश के हिसाब से। संस्कृत चूँकि इसीलिए हमारे यहाँ देव भाषा भी कहते हैं, वहाँ से बोलते थे देवता जो है आसपास में आपस में बात करते हैं संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत भाषा का उद्गम हुआ, मैं थोड़ा उस डायरेक्शन में जाना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा जो है वो उसका उद्गम हुआ। बोलते हैं कि भगवान शिव ने डमरू बजाया और पाणि एक जो है महापंडित है, उन्होंने जो है श्लोक लिखा, उसको माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। वैसा था, आई उड़े डेरी के आओ डे आओ च है वरट लड़े गणनम जब गट गज जब गट दस खप चढ़क चत्तो कपे सक्सरल। इसमें क्या है, क ख ग घ अंगा च छ ज झ जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, और अ आ इ ई उ ऊ ए ओ अंग आ री सारे जो है वोवेल्स इसमें सन्निहित हैं। और इसी से हिंदी बनी। और हिंदी के बाद लोग बोलते हैं कि इंग्लिश पहले आया। इंग्लिश अगर पहले आया होता तो इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इसमें इतने सारे वोवेल। ज़्यादा चीज़ों से हम कम चीज़ निकाल सकते हैं, कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें निकाल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा चीज़ों से कम चीज़ें निकाल सकते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज जितनी ज़्यादा फीचर्ड होगी, जितने ज़्यादा उसमें वोवेल्स होंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा फीचर्ड है इंग्लिश के कंपेरिजन में। और हिंदी जो है भाषा जो है वो उसमें से ये कह सकते हैं आप कि इसको निकाल करके इंग्लिश भाषा बनाई गई होगी कि वो उसमें 5 ही वोवेल। एक बात हो गई। पर हमने क्या किया, हमने क्या किया कि अब हम इंडिया की बात करें। अब हम क्योंकि भारत के रहने वाले तो भारतवर्ष की बात करेंगे, और बाकी सारी कंट्रियों की बात भी होगी धीरे धीरे। पर मतलब हमारा मेन मुद्दा है कि भारत का विकास की बात करेंगे। भारत का विकास कैसे संभव है इस भौगोलिक परिवेश के हिसाब से, वो हम बात करेंगे। भारत में कैसी भौगोलिक सिचुएशन थी। देखिए, वर्ल्ड वाइड कहीं बर्फ पड़ता है, कहीं जंगल होता है, कहीं जो है झरने होते हैं, कहीं रेगिस्तान होता है। पर एक इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सब कुछ है। समुद्र भी है, झरना भी है, नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं। आपका जानवरों की बात करें तो शेर है, चीता है, ऊँट है, अ, छोटे पक्षी हैं, बड़े पक्षी हैं, मोर है। मतलब हर तरह के जंगली जानवर। बोलने वाले अगर लैंग्वेज की बात करें, हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, लगभग लगभग उर्दू बोलने वाले, हर तरह की भाषा वाले भी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक मिनी मानचित्र मान सकते हैं इंडिया को भौगोलिक परिवेश के अकॉर्डिंग। एक वर्ल्ड का एक मिनी मानचित्र मान सकते हैं, ठीक है, मिनी मैप। तो क्योंकि सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें इंडिया में हैं, जो वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रियों में है, वो सारे फीचर्स जो हैं विद इन इंडिया है। तो इंडिया इस मामले में तो मतलब भौगोलिक परिवेश के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हो गई इसमें, बहुत ज़्यादा डेवलप। और फिर आप बोलेंगे कि डिफरेंट है, मतलब इतनी डाइवर्सिटी है तो कैसे यूनिफॉर्मिटी कैसे है। यूनिफॉर्मिटी ऐसे है कि आप, मैं रहने वाला हूँ यूपी का, मैं रहा हूँ सिकंदराबाद में, रहा हूँ हैदराबाद में, आपका उड़ीसा में रहा हूँ, आपका बिहार में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ। हर जगह की भाषा कहीं ना कहीं से हिंदी या संस्कृत से प्रभावित है। आप उड़िया देख लें, तेलुगु देख लें, तमिल देख लें या हिंदी देख लें, सब जो है संस्कृत से इंटरलेट करती है। तो इस तरह से जो है भौगोलिक परिवेश में कि वो होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारी सबसे पहली भाषा संस्कृत थी। संस्कृत से ही सारी भाषाएं जन्म ली, धीरे धीरे वो इफेक्टेड होंगी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह से हम एक दूसरे से रिलेट रह करके इस कंट्री में हम डेवलप हो रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने अपने जो वेद लिखे गए थे उसमें वेदों के अनुसार जो है हमें अपने आप को नेचुरली ग्रो करना था। पर हमने क्या किया, हमने अपने वेद नहीं पढ़े। हमने शुरुआत से ही जब से मॉडर्न era, मतलब जब से ये लोग आए, ये हमारे विचारों को इतना इफेक्ट करते गए अंग्रेज, कि हमें लगा कि डेवलपमेंट का मतलब ही अंग्रेज है। अगर वो मतलब कोई डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं या कोई वो
थ्योरी बनाते हैं, हम उस थ्योरी को पढ़ना है, ना कि हमें अपने अंदर की चीज़ों से जानने की कोशिश करना है, या हमारे वेद पढ़ना है, या फिर हमें अपनी भौगोलिक परिवेश सीखने की जरूरत है। हमें बस उनको कॉपी करने की जरूरत है। आज भी हम वही कर रहे हैं। उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, हम सॉफ्टवेयर यहाँ पर बैठ के बना रहे हैं, हम उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम उससे डेवलप हो जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं, वो भी सेम नेचर तो सबका मानव है, हम भी मानव है, वही मानव है, प्रकृति सबकी सेम है, वो भी वही कर रहे हैं। वो हमें कॉपी कर रहे हैं, हमारे वेदों पे रिसर्च कर रहे हैं। पर क्या वो नेचुरली वो पॉसिबल है कि वो हमारे वेदों को पढ़ करके उससे कुछ सीख पाए? जर्मनी या फ्रांस या यूरोप की कोई कंट्री है जो अंग्रेज है, भाई जो संस्कृत नहीं बोल पाएगा, समझ नहीं पाएगा, वो संस्कृत को हिंदी में या इंग्लिश में, वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके उससे सीख करके वो जो है रिसर्च करके कुछ चीज़ें लिखता है, तो वो कितनी चीज़ें सही लिख पाएगा? पहले तो उसको बोलना नहीं आएगा। हमें अगर कोई इंग्लिश चीज़ को, जो कि हमारे नेचुरल हैबिट में नहीं है, हम उस परिवेश में नहीं पैदा हुए हैं, उस चीज़ को हम पढ़ करके उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके हम उस चीज़ को सोचेंगे, अपने जीवन में उतार करके हम उससे ग्रो करें, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता उस केस में। जैसे हमारे वेदों को पढ़ेगा अगर कोई अंग्रेजी इंसान, तो वो 50% समझेगा, 50% समझेगा, लिखेगा कुछ तो 40% लिखेगा। अब 40% को हम फिर से पढ़ेंगे इंग्लिश भाषा में, तो हम फिर 20% समझेंगे, तो घुमा फिरा के हमें 10% ही नॉलेज होगा। बजाय इसके कि हम अपना वेद डायरेक्ट पढ़ते तो ज़्यादा बेहतरीन होता। उन्होंने क्या किया शुरुआत से, हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी हमने अपने राजा राम को फॉलो नहीं किया। भगवान राम के यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा था, किस तरह के लोग, कैसे सब लोग खुश रहते थे, या फिर जो भी वहाँ पे था, उस चीज़ को नहीं किया। हमने 10 जगह से कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन उठा लिया, उसको डाल दिया, वो उनके भौगोलिक परिवेश के हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कॉपी करके हमने अपना एक ड्राफ्ट बना लिया और हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया। चलिए, मैं उसको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बस हमने भी सिंपली कॉपी पेस्ट ही करना सीखा। अपनी भौगोलिक परिवेश के हिसाब से हमने कोई पॉलिसीज नहीं बनाई, कोई हमने डेवलपमेंट का मतलब हमने समझ लिया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या यही डेवलपमेंट का मायने है? क्यों? क्योंकि उन्होंने बुर्ज खलीफा बना दिया है रेगिस्तान में, और पहला जगह पे जो है आपका कौन, वर्ल्ड टावर, इस तरह के चीज़ें जो उन्होंने डेवलप करी, तो हमने भी बोला अरे हमारा क्या मूल है, हमें उसको जानने की जरूरत थी। हमारा मूल कृषि पशुपालन है था। जब कोरोना काल आया उसमें सारी चीज़ें नेगेटिव हो गई, बस एक चीज़ पॉजिटिव रही, वो कृषि कृषि का जो जीडीपी था उसमें भी पॉजिटिव था। ये बात, तो हमारा जो है मूल जो है, हम उसको भूल करके हम चीज़ों को कॉपी करने में लगे हुए हैं, और हमें लगता है कि ये नेचुरल, ये ग्रोथ का प्रोसेस है। ग्रोथ का प्रोसेस कॉपिंग नहीं है, ग्रोथ का प्रोसेस है आपकी अ, अंदर आपकी मनोस्थिति भौगोलिक परिवेश से क्या सीखती है, अपने आसपास की चीज़ों से, अपनी लैंग्वेज से, पेड़ पौधे पक्षी पक्षियों से क्या, कैसे आप सीखते हैं, वो जो है आपका ग्रो है। वो एक्चुअल में नेचुरल ग्रोथ है। अगर कोई मछली ये चाहे कि नहीं नहीं, मुझे जो है सड़क पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, मैं वहाँ जाके रहूँगी, मुझे जो है वो एक्चुअल में ग्रो कर रहे हैं, तो क्या वो आकर के यहाँ डेवलप कर पाएगी? उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, वो रह ही नहीं पाएगी। सेम अगर कोई ऊँट बोले कि नहीं मुझे पानी में रहना है, पानी ज़्यादा डेवलप हो गया है आज की डेट में, मोदी जी कर दिए हैं, तो वो पानी में जाकर रह जाएगी? नहीं, वहाँ पे भी वो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। सर्वाइवल कैसे हो जाएगा? तो सेम हम कर रहे हैं, हम उनकी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं अपने चीज़ों को अवॉइड करके, क्योंकि हम ह्यूमन बींग हम ऐसा करेंगे, पर हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें अपनी चीज़ों से लगाव होना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों से सीखना चाहिए, और उसी से हम जल्दी सीख पाएंगे और सही सीख पाएंगे। एक गांव को डेवलपमेंट, या फिर एक पहाड़ का डेवलपमेंट ये नहीं कि उसके पहाड़ के पेड़ पौधे काट के, पहाड़ काट के वहाँ पे सड़क बना दिया गया। आप उसके नेचर को खत्म कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट नहीं, ये डिस्ट्रक्शन है, समझे? अगर आप ये चाहें कि आप नैनीताल जैसे शहर को आप दिल्ली की तरह डेवलप कर दें, उसको काट करके पेड़ पौधे वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा दें, तो क्या वो उसका डेवलपमेंट हुआ? नहीं, वो हुआ उसका डिस्ट्रक्शन। तो पहले ये बात हमें समझना पड़ेगा, डेवलपमेंट किस आधार पे हम कर रहे हैं, किस चीज़ को हम डेवलपमेंट बोल रहे हैं, किस चीज़ को हम डिस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, उन दोनों में विभेद क्या है, ये चीज़ समझना पड़ेगी। गाँव को गाँव की तरह डेवलप करना है, उसको शहरीकरण करने का मतलब ये नहीं कि जो है आपने उसको डेवलप कर दिया, आपने उसके नेचर को मार दिया। जिस प्रकृति का था वो इंसान, वो गाँव, उस प्रकृति को ही आपने खत्म कर दिया। तो ये हो गई बात। तो यही कहना है मेरा कि आप जो है नेचुरली आपको जो भी खनिज पदार्थ या फिर जो मिनरल्स दिए गए हैं, या फिर जो भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जो जीव जंतु हैं, जो भी आपको जो है
मतलब विद इन इंडिया जो भी भौगोलिक परिवेश है, जो भी चीज़ें आपका अस्तित्व उसी वजह से है, उन्हीं सारी सराउंडिंग से है। तो आपको सीखना भी उसी सराउंडिंग से है, ना कि चीज़ें कॉपी करनी है आपके फॉरेन कंट्रीज से या फिर वो तो वो चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जैसे कि मछली जो है आपका जंगल में आकर के रहना चाहे, पानी से निकल कर। तो उस केस में डिस्ट्रक्शन ही होगा, डेवलपमेंट ना भी कोई चीज़ नहीं होगी। हमें अपना जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम अपनी चीज़ों को नहीं पढ़ते, हम क्या करते हैं, हमारे वेदों को कॉपी किया गया या फिर वो हमारे महाकाव्यों से कोई चीज़ उन्होंने निकाल करके उन्होंने कोई रूल बना दिया, या फिर उन्होंने कोई चीज़ डेवलप कर ली, उन्होंने दवाई डेवलप कर ली, या फिर उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्री लिख दी, कोई कॉन्सेप्ट लिख दिया, उस कॉन्सेप्ट को हम उन्होंने वेदों को कितना समझा, पहली बात मैं ये बता रहा हूँ, उन्होंने वेदों को अपने हिसाब से कन्वर्ट करके कितना समझा होगा, 50% भी नहीं समझा होगा। उस 50% में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री लिखी होगी, किताबें लिखी होंगी, उस किताबों को हम पढ़ेंगे तो हमें ओवरऑल 50% ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, और उस 20% में हमें लगता है कि हम ग्रो कर देंगे। नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब सूरज जी ये बोले कि नहीं नहीं, मुझे रोशनी जो है मैं अब रोशनी नहीं दूंगा, प्रकाश नहीं करूंगा, मुझे तो प्रकाश चंद्रमा से चाहिए। अरे नेचुरल प्रोसेस ये है कि सूरज जो है वो चीजों को प्रकाश दे, वो उससे उसके प्रकाश से लोग प्रकाशित हो। अब ऐसा ही हो रहा है, हमारे वेद जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए रूल रेगुलेशन और सारी चीजें कैसे सुगम्य तरीके से चले उसके लिए लिखे गए थे, तो वो ले गए थे, उनको लिखा भी गया बाद में। तो जो है उसके अकॉर्डिंग चलने के बजाय हम उसके प्रकाश से जो लोग थोड़ा बहुत ज्ञान जान पाए, उस ज्ञान से हम अपने आप को हम डायरेक्ट सूरज से प्रकाश लेने के बजाय हम ये कह रहे हैं नहीं, हम सूरज से प्रकाश नहीं लेंगे, सूरज जो है चांद को प्रकाश देगा, फिर चांद से जो रोशनी आएगी, तो आपने देखा होगा रात के टाइम में कितना उजाला होता है, उतना ही रोशनी हमारे भारतवर्ष को मिल पाएगी। क्योंकि आप इनडायरेक्ट वे में अपना जो है चीजें एक्सेप्ट करने की कर रहे हैं, आप डायरेक्ट नहीं चाहिए आपको प्रकाश। आप क्या करेंगे, अपने वेदों को जो है वो लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ के कन्वर्ट करके आपको जो है आप उन चीज़ों को पढ़ करके फिर आप कहेंगे कि हाँ मैं विकास करना। सेम वही कॉन्सेप्ट है, जैसा कि सूरज जो है वो ये चांद पे पड़े और चांद की रोशनी जो है उससे हम उजाला चाहें, हम डायरेक्ट सूरज से उजाला नहीं चाहें, तो कितना विकास होगा, कितना जो है वो होगा, क्या कहते हैं, कितना विकास होगा, कितना जो है आपका उजाला होगा, वो आप ही जान रहे हैं कितना प्रकाश होगा उस केस में जब आप चीज़ें कॉपी करेंगे, ब्लाइंडली कॉपी करेंगे। और समझना है तो आपको अपने भौगोलिक परिवेश समझना है, अपने आसपास के वातावरण से, अपने जीव जंतु से, अपने आसपास के लोगों से, अपने पुराणों से, वेदों से, उन चीज़ों से आप अगर समझेंगे तो आप नेचुरली ग्रो करेंगे, और वो पॉजिटिवली उसको ग्रोथ ही बोलेंगे। पर आप जब कॉपी करने पे आ गए हैं, तो क्रिप्टोकरेंसी के भी कॉपी कर रहे हैं, हर मार्केट एनालिसिस से लेकर के कोई भी इकोनॉमिकल आप अगर डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट में या फिर आज तक लिए गए हैं, वो सारी इन्फ्लुएंस हैं वेस्टर्न कल्चर से। इवन संस्कृत भी, हमारी जो संस्कृति है, कल्चर, वो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है आज की डेट में वेस्टर्न कल्चर से। हम उस तरह के वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं जो वेस्टर्न में जो है पाश्चात्य सभ्यता में जो चीज़ें हैं, वो चीज़ हम बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस उसको दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम नेचुरली ग्रूम हो रहे हैं, हम ये इसको डेवलपमेंट बोल रहे हैं। चीज़ों को में बहुत भ्रमित है, मैं भ्रम में नहीं जीना, हमें जो जिस चीज़ के लिए हमें नेचुरली जिस परिवेश में रखा गया, उस परिवेश के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रो करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट। अदरवाइज वो कुछ भी आपका लीजिए, वो डिस्ट्रप्शन ही होगा, आपका चीज़ें खराब ही होंगी, उससे बनने वाली कोई चीज़ है नहीं। भारतवर्ष एक ऐसे सूरज की तरह है, लास्ट सेंटेंस में बोलना चाहूँगा, भारतवर्ष एक ऐसे सूरज की तरह है जिससे पूरी दुनिया को प्रकाश लेना चाहिए। पर भारत क्या कर रहा है, वो उससे जो प्रकाशित हो रहे हैं उस प्रकाश से अपने आपको अपना अंधकार दूर करने की कोशिश कर रहा है, बजाय इससे कि हम अपना जो सूरज है उससे डायरेक्ट प्रकाश है। तो इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया, क्योंकि भारत में सारे नेचर उसने सारी चीजें दे रखी हैं यहाँ पे, सारे तरह के खनिज पदार्थ, सारे तरह के मानसिकता वाले लोग, डिफरेंट टाइप के कल्चर वाले, हर तरह का। सबसे पहले जो है मानव जीवन का विकास से लेकर मानव के लिए, मनुष्य के लिए, किसी जीव जंतु के लिए किस तरह का नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए, वो सारी चीजें विद इन इंडिया है। पर हम अपनी चीजों को लगाव नहीं देते, हम अपने चीजों को कहते हैं कि नहीं नहीं हम डेवलप नहीं है। डेवलप तो वो हैं
तो हम उसकी ओर जो है हम सूरज को डेवलपमेंट नहीं मानेंगे, हम मानेंगे ये कि हम जो है चांद से रोशनी जो आएगी उसको डेवलपमेंट मानेंगे। हम पृथ्वी पे अस्तित्व नहीं मानेंगे जीवन का, हम मानेंगे क्या, हम मानेंगे कि मंगल ग्रह में हम जाकर के वहां पे जीवित रह गए तो उसको मानेंगे कि डेवलपमेंट है। पृथ्वी को जो हम पहाड़ काट करके आपका जानवरों को मार करके तहस नहस कर देंगे, यहाँ पे जहाँ पे मतलब नेचर ने हमें डेवलप किया है उस चीज को हम डेवलपमेंट थोड़ी मानेंगे, वो तो हमें फ्री में मिल गई। हम डेवलपमेंट किस चीज को मानेंगे कि जब हम मंगल ग्रह पे चले जाएंगे और वहां पे जाकर जीवन ईजाद कर देंगे, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है तो पॉसिबल भी नहीं है। तो तब हम मानेंगे कि हाँ जो है हम डेवलप हुए, अदरवाइज डेवलपमेंट का कोई आधार नहीं है। तो मेरा कंक्लूजन के लिए यही कहना है कि आपको अगर डेवलप होना है तो अपने जियोग्राफिकल बेस को जान करके ही डेवलप आप हो पाएंगे। आप किस नेचर किस प्रकृति के बने हुए हैं और आपका प्राकृतिक परिवेश क्या है, और आप उस चीज का अगर आपको एक्चुअल में ज्ञान होता है तो आप अपने मूल को जानेंगे। अपने मूल को जानेंगे, अगर आप कोई भी पेड़ कैसे डेवलप होता है, जितना वो जड़ है उसकी जमीन में धरती अंदर बिखरी होती है उतना ज़्यादा वो ऊपर से डेवलप होता है। तो ये सेम चीज़ हमारे लिए, अगर हम अपने मूल को जानेंगे, जितना गहनता से जानेंगे उतना ज़्यादा हम डेवलप होंगे। अदरवाइज अगर हम कॉपी करेंगे तो वो एक डिस्ट्रैक्शन ही होगा, कभी डेवलपमेंट उस चीज़ से नहीं हो सकता है। वैसे मैं पढ़ता था मैं, तो मुझे लिखने के दिया जाता था निबंध, विज्ञान जो है अभिशाप है या चमत्कार या वरदान। उस समय तो मैं थोड़ा डाउट में था। अभी मुझे आजकल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं उनको देख के तो यही लगता है कि मुझे श्योरिटी के साथ बोलना चाहिए कि विज्ञान जो है अभिशाप ही है, वरदान तो मुझे कहीं से लगता नहीं है। आज के डेट में 5G की वजह से इतनी ध्वनि तरंगे हैं, लोगों को डिफरेंट तरह की बीमारियां हो रही हैं। जब भी आप जो है नेचर के अगेंस्ट कुछ भी चीज़ अगर आप साइंटिफिकली या टेक्नोलॉजिकली डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो आप एक डिजास्टर को बुलावा दे रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप माइंस खोदेंगे तो ज्वालामुखी फटेगा ही, विस्फोट होगा ही। जैसे फैक्ट्रियाँ चलाएंगे तो तालाब का पानी गंदा होगा ही, पीने के लिए पानी फिर आपको बोतल बना के बेचना पड़ेगा। फिर उसको आप कहेंगे कि हाँ मिनरल्स वाटर हम बिस्लरी में ले रहे हैं तो अब ये डेवलपमेंट हुआ। डायरेक्ट झरने का पानी हम क्यों पियेंगे, उसको तो पहले हम खराब करेंगे, नदियों का पानी खराब करेंगे, फिर हम उसको मिनरल्स डाल करके उसको करेंगे, फिर जो है तो उसको पियेंगे तो उसको कहेंगे डेवलपमेंट। फिर वही बात कि आप सूरज के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होना चाह रहे हैं, आप सूरज चाहते हैं, आप सूरज चांद पे प्रकाश दें और चांद से आप प्रकाश लेना चाहते हैं, और उसको आप कहेंगे कि हाँ आप मैं डेवलप हो। आप पृथ्वी पे नहीं रहना चाहते, आप चाहते हैं पृथ्वी को तहस नहस करके आप मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं ये पता करें, वहाँ पानी है कि नहीं है ये पता करें, और अगर है तो फिर वहाँ जाकर के आप निवास करें। अरे एक इंसान एक इंसान का, और मैं एक जनरल कंसेप्शन दे रहा हूँ कि जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि एक आदमी को कितनी क्षमता दी गई है। आदमी की विजिबल रेंज एक फ्रीक्वेंसी एक लिमिट में है, आदमी की ऑडिबल रेंज एक लिमिट में है। जानवर उससे ज़्यादा सुन सकते हैं, कोई कोई परध्वनि सुनता है, कोई कोई जो है अल्ट्रासोनिक वेव सुनता है, और शब्द प्राशब्द तरंगे आपने पढ़ा होगा। तो चमगादड़ कुछ सुन सकता है, बिल्ली कुछ देख सकती है, कोई अंधेरे में सकता है। पर एक ह्यूमन बीइंग को, एक मानव को एक फिक्स रेंज क्यों दी गई है, क्योंकि वो फिक्स चीज़ें ही देखें, वो उसी हिसाब से नेचुरली डेवलप हो। जो अब आप ये चाहें कि नहीं नहीं आपको जो है सारी चीज़ें सुननी है, तो आप उस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं कभी। उसको करने के लिए उससे उस केस में तो आप इंसान रह ही नहीं जाएंगे, फिर आप तो कुछ और बन जाएंगे। और सबके जो है ज्ञान चक्षु जो ज्ञानेंद्रियाँ सारी उस पर कंट्रोल होना जरूरी नहीं है। अगर आपको हो सकता है इससे परम शक्ति मिल जाए, इससे आप कुछ भी देख सकें या कुछ भी सुन सकें, दीवार के पीछे क्या बात हो रही है वो भी सुन सकें, या फिर आप ऐसा परसेप्शन आप बना सकें फ्यूचर में क्या होने वाला वो जान जाए। अगर इतना आप ग्रूम कर गए अपने आप को तो फिर बात ही खत्म है। फिर आप तो इंसान की जरूरत बन रहने की जरूरत नहीं, आपको खाने पीने की भी जरूरत नहीं है। फिर आपको एक प्रोसेस के तहत यहाँ पे लाया गया, आप यहाँ पे डेवलप हुए हैं, आप उसी प्रोसेस में रह करके आपको अपने आप को ग्रूम करना है, उसी को डेवलपमेंट बोलना है, ना कि इसको कि आपकी चीज़ को बेतुकी सी चीज़ें आप करते रहें, उसकी वजह से अपने आप सिस्टम को डिजास्टर कर लें और फिर वो बोले कि हाँ ये डिजास्टर नहीं डेवलपमेंट है। सेम एग्जांपल, झरने का पानी या नदी का पानी को खराब करके आप मिनरल वाटर पीने लगे, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डिजास्टर है दोस्त। तो कितने दिन तक आप ऐसा करेंगे?
धन्यवाद। बाकी एक ही बात है, आप खुद समझदार हैं। मुझे कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं फिर से उसको अगला इसका पार्ट 2 लेकर के हाजिर होगा आप लोगों के सामने में। तो धन्यवाद।